नमस्कार दोस्तों, वीर तेजाजी क्लासेज कनवाणी में आप सभी का स्वागत है। अपने कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था लवक के बारे में। लवक के हमने दो प्रकार कर लिए थे, एक अवर्णी लवक और एक वर्णी लवक। और लवक के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था? हक्कल नाम के वैज्ञानिक ने। तो हक्कल ने लवक की क्या की थी? खोज की थी। उसके बाद में शिम्पर नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया? लवक को तीन भागों में विभाजित कर दिया, एक अवर्णी लवक, एक वर्णी लवक और एक हरित लवक। आज जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी हरित लवक की। हरित लवक आप जानते होंगे, हरित लवक किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। हरित लवक है वो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है जिनका रंग हरा होता है, वो किसके कारण होता है? हरित लवक के कारण होता है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हरित लवक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हरित लवक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी खोज किसने की हुई? हरित लवक की खोज किसने की? खोज की थी हेक्कल या फिर हक्कल नाम के वैज्ञानिक ने। तो किसने खोज की थी? हेक्कल या फिर हक्कल नाम के वैज्ञानिक ने खोज की थी। शब्द किसने दिया भैया? शब्द किसने दिया? शिम्पर ने। किसने दिया भाई? शिम्पर ने। हमने देखा था ना भी, क्लोरोफिल है या फिर सॉरी लवक है, लवक को तीन भागों में किसने बांटा? शिम्पर ने बांटा। इसका अन्य नाम क्या होता है भाई? अन्य नाम, अन्य नाम, अन्य नाम होता है इसका रसोई घर। पादपों का रसोई घर। क्या नाम होता है? पादपों का रसोई घर। जैसे पादप रसोई घर भी बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है? कार्य, इसका कार्य क्या होता है भाई? ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन निर्माण का कार्य करता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादपों में भोजन निर्माण का कार्य करता है। ये काम होता है अभी क्लोरोफिल का। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन निर्माण का कार्य करता है तथा उप उत्पाद के रूप में, उप प्रकाश संश्लेषण के रूप में जो उत्पाद मिलता है, तो उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन गैस। तो उप उत्पाद के रूप में, उप उत्पाद के रूप में क्या मिलती है हमें? ऑक्सीजन गैस। तो उप उत्पाद के रूप में क्या मिलती है? ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। और इसी ऑक्सीजन गैस को क्या बोलते हैं? प्राणदायी गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राणदायी गैस बोलते हैं। इसी ऑक्सीजन गैस को क्या बोलते हैं? प्राणदायी गैस बोलते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन गैस के द्वारा ही हमारे श्वसन की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमारे श्वसन की क्रिया क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, और जिससे व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। तो ऑक्सीजन गैस को क्या बोलते हैं? प्राणदायी गैस बोलते हैं। क्लोरोफिल की खोज किसने की? हेक्कल या हक्कल ने की। शब्द किसने दिया? शिम्पर नाम के वैज्ञानिक ने दिया। इसका अन्य नाम क्या है? पादपों का रसोई घर। काम क्या है इसका? काम है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाना? भोजन बनाना, पादपों के लिए भोजन बनाना। और जब पादपों के लिए भोजन बनता है तो उप उत्पाद में किसका निर्माण होता है भाई? उप उत्पाद में किसका निर्माण होता है? ऑक्सीजन का निर्माण होता है। आपको पता होगा कि सूर्य का प्रकाश क्या होता है? वातावरण में होती है CO2, प्लस में क्या होता है? जल। क्या होता है? जल। 6CO2 6H2O। प्लस में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसका निर्माण होता है भाई? भोजन का, यानी कार्बोहाइड्रेट का। C6H12O6 प्लस में क्या बनती है? 6O2 बनती है। क्या बनती है? 6O2 बनती है। तो C6H12O6 क्या बनता है? C6H12O6 और क्या बनती है साथ में? 6O2 बनती है। 6O2 बनती है। तो ये देखिए पादपों का क्या हो गया? भोजन। पादपों का भोजन के रूप में हमें उप उत्पाद में क्या मिल रही है? हमें ऑक्सीजन मिल रही है। क्या मिल रही है? ऑक्सीजन मिल रही है। तो उप उत्पाद में हमें क्या मिल रही है? ऑक्सीजन मिल रही है। ऑक्सीजन मिल रही है। तो यहाँ पे देखिएगा आप, C6H12O2, ठीक है, C6H12O2।
तो ये अपनी अभिक्रिया क्या होगी, संतुलित होगी, संतुलित अभिक्रिया होगी। 6CO2 प्लस में 6H2O, 6CO2 प्लस 6H2O, और क्या बन रहा है अपना, पादपों का भोजन बन रहा है। तो उप उत्पाद में हमें क्या मिल रही है, क्या मिल रही है, ऑक्सीजन। और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश होता है, साथ में क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। ये कौन सी अभिक्रिया है भाई, ये सूर्य की प्रकाशिक अभिक्रिया है, सूर्य की प्रकाशिक अभिक्रिया पादपों में भोजन निर्माण की। तो ये क्लोरोफिल का काम होता है। आगे हम क्लोरोफिल की संरचना के बारे में जानेंगे भाई, क्लोरोफिल की संरचना के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट कीजिए। तो बताइए कैसा लग रहा है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिएगा जो क्लोरोफिल होता है उसमें क्या पाई जाती है, 2 झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई, 2 झिल्ली पाई जाती है। और क्लोरोफिल के अंदर इस प्रकार सिक्के नुमा संरचना पाई जाती है। इस प्रकार क्या पाई जाती है, सिक्के नुमा संरचना पाई जाती है, सिक्के नुमा संरचना पाई जाती है। ये देखो इस प्रकार। और इस प्रकार क्लोरोफिल में वर्ताकार क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। वर्ताकार क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ये देखो इस प्रकार। और इन संरचनाओं को ये क्लोरोफिल है, ये है इसकी बाहरी झिल्ली। कौन सी झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली होती है। ये इसकी होती है आंतरिक झिल्ली। कौन सी झिल्ली होती है भी, आंतरिक झिल्ली होती है। ये बाहरी झिल्ली होती है, आंतरिक झिल्ली होती है। इसको बोलते हैं ग्रेन्नम। क्या बोलते हैं, ग्रेन्नम। क्या बोलते हैं भाई, ग्रेन्नम। इसे बोलते हैं ग्रेन्नम। क्या बोलते हैं, सिक्के नुमा संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं, ग्रेन्नम बोलते हैं। और ग्रेन्नम में कौन सी अभिक्रिया होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, प्रकाशिक। प्रकाश संश्लेषण की कौन सी अभिक्रिया होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया अभिक्रिया होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। और इसी के अंदर क्या पाया जाता है, वर्ताकार डीएनए। क्या पाया जाता है, वर्ताकार डीएनए पाया जाता है। और इसी के अंदर अपना क्या पाया जाता है भी, 17 राइबोसोम। क्या पाए जाते हैं, 17 राइबोसोम। क्या पाए जाते हैं, 17 राइबोसोम। राइबोसोम 2 प्रकार के वैसे होते हैं मुख्य रूप से, 17 और 80 से। 17 और 80 से इसमें कौन सा पाया जाता है, 17 राइबोसोम में पाया जाए। और जो ये ग्रेन्नम है, एक ग्रेन्नम को दूसरे ग्रेन्नम से जोड़ने वाली संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं, इंटरग्रेन्नम। क्या बोलते हैं, इंटरग्रेन्नम। इंटरग्रेन्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरग्रेन्नम बोलते हैं। और इसी के अंदर जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा भाग जो बिखरा होता है, और इसी स्ट्रोमा भाग के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो स्ट्रोमा भाग पाया जाता है। स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया, ब्लैक रिएक्शन होती है इसके अंदर। कौन सी रिएक्शन होती है, ब्लैक रिएक्शन होती है। तो देखिएगा ये अपना हो गया कौन, हरितलवक। हरितलवक की संरचना इस प्रकार से होती है। हरितलवक में 2 प्रकार की झिल्ली पाई जाती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक होती है बाहरी झिल्ली। कौन सी होती है, बाहरी झिल्ली। और एक होती है आंतरिक झिल्ली। एक कौन सी होती है, आंतरिक झिल्ली होती है। आंतरिक झिल्ली के अंदर क्या भरा रहता है, द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है, द्रव भरा रहता है। इसी द्रव को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और इसी स्ट्रोमा के अंदर प्रकाश की कौन सी अभिक्रिया होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। इसी आंतरिक झिल्ली के अंदर सिक्के की आकृति की संरचना पाई जाती है, थैलेकोइड आकृति की संरचना पाई जाती है। इसे क्या बोलते हैं, ग्रेन्नम। क्या बोलते हैं, ग्रेन्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी, ग्रेन्नम बोलते हैं। और एक ग्रेन्नम को दूसरे ग्रेन्नम से जोड़ने वाली जो संरचना है इसे क्या बोलते हैं, इंटरग्रेन्नम। क्या बोलते हैं, इंटरग्रेन्नम। क्या बोलते हैं, इंटरग्रेन्नम बोलते हैं। ग्रेन्नम के अंदर प्रकाश संश्लेषण की कौन सी अभिक्रिया होती है भाई, प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। फिर हमने पढ़ा कि इसके अंदर कौन सा डीएनए पाया जाता है, इसका कौन सा राइबोसोम बनाता है, पाया जाता है। क्लोरोफिल के अंदर 17 प्रकार का राइबोसोम है पाया जाता है। राइबोसोम का काम क्या भी हमने पढ़ा था, ईआर के अंदर अंतःप्रद्रवी जालिका के अंदर पढ़ा था। अभी राइबोसोम का क्या काम होता है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण का। क्या काम होता है, प्रोटीन संश्लेषण का। हमने अंतःप्रद्रवी जालिका में 2 प्रकार की अंतःप्रद्रवी जालिका ईआर पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी हमने कौन सी, रफ, और एक पढ़ी थी स्मूथ यानी चिकनी और
खुरदरी। तो खुरदरी जो अंतःपटलीय जालिका थी उसकी सतह पर क्या पाए जाते थे, छोटे छोटे कण, जिसे क्या बोलते थे, राइबोसोम, और वो क्या काम करती थी, प्रोटीन संश्लेषण का काम करती थी। तो इसके अंदर भी खुद का क्या पाया जाता है, राइबोसोम, और कितना 17 प्रकार का राइबोसोम। इसी कारण खुद का इसका क्या है, डीएनए, और डीएनए कैसा है, वर्ताकार डीएनए। कैसा डीएनए है, वर्ताकार है डीएनए, और वर्ताकार डीएनए इसीलिए इसको बोलते हैं अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। क्या बोलते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन बोलते हैं। ये हो गई भी क्लोरोफिल की संरचना। तो क्लोरोफिल की संरचना क्या है, क्लोरोफिल के अंदर दो भित्तियां पाई जाती है, एक होती है बाहरी झिल्ली और एक होती है आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली होती है, उसके अंदर क्या भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर प्रकाश संश्लेषण की कौन सी अभिक्रिया होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। फिर इसमें सिक्के की आकृति की संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, ग्रेनम। क्या बोलते हैं, ग्रेनम। और ग्रेनम के अंदर प्रकाश संश्लेषण की कौन सी अभिक्रिया होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। फिर ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ने वाली संरचना होती है, उसे बोलते हैं इंटरग्रेनम। क्या बोलते हैं, इंटरग्रेनम। इसी के अंदर क्या पाया जाता है, 17-80 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। फिर इसके अंदर वर्ताकार क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, वर्ताकार डीएनए पाया जाता है। इसकी जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है, अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज की थी ब्लैकमैन नाम के वैज्ञानिक ने। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज किसने की थी भी, अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज की थी ब्लैकमैन ने। किसने की थी, ब्लैकमैन नाम के वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी, अप्रकाशिक अभिक्रिया की। तो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज हरितलोक में किसने की थी, ब्लैकमैन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। अब देखिएगा, इसको हम लिख लेते हैं, एक बार आप पूरा पूरा डायग्राम बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है। आगे से आगे अपनी क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिएगा, हम एक एक करके लिख लेते हैं। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम, क्लोरोफिल। क्या पढ़ रहे हैं, क्लोरोफिल। ये क्या कोशिका का अंग है, कोशिका। किसमें पाया जाता है, पादपों में। किसमें पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है। तो हम इसके बारे में एक एक पॉइंट लिखेंगे। देखिएगा, हरित लवक में, हरित लवक में दो झिल्ली होती है, दो झिल्ली होती है, दो झिल्ली होती है, दो झिल्ली होती है। फिर एक नंबर पॉइंट, आंतरिक झिल्ली में, आंतरिक झिल्ली में भरा द्रव, भरा द्रव क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। और इसी स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया, अभिक्रिया होती है। फिर 3 नंबर पॉइंट होगा अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज, अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज, ब्लैकमैन ने की। किसने की भी, ब्लैकमैन ने की। किसने की, ब्लैकमैन ने की। ये हो गया। फिर स्ट्रोमा, 4 नंबर, स्ट्रोमा में क्या पाए जाते हैं, सिक्के जैसी आकृति पाई जाती है ना, स्ट्रोमा में सिक्के जैसी संरचना, सिक्के जैसी संरचना, सिक्के के ढेर जैसी संरचना होती है, सिक्के के ढेर जैसी, सिक्के के ढेर जैसी संरचना होती है। ग्रेनम कहलाते हैं, ग्रेनम कहलाती है, ग्रेनम कहलाती है। और ग्रेनम में प्रकाश संश्लेषण की कौन सी अभिक्रिया होती है भाई, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। एक बार लिख लीजिए, सभी लिख लिया क्या, एक बार आप लिख सकते हैं तो लिखिएगा। तो देखिएगा, देखिएगा, ग्रेनम में प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक
अभिक्रिया होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ग्रेनियम की जो इकाई होती है, इस प्रकार से अपने सिक्के जैसी संरचना थी नहीं, इस प्रकार से सिक्के जैसी संरचना थी ग्रेनियम की, इस प्रकार से थी ना, तो इसकी जो इकाई होती है, ग्रेनियम की इकाई को क्या बोलते हैं? थैलेकोइड। क्या बोलते हैं? थैलेकोइड। क्या बोलते हैं भाई? थैलेकोइड। तो जो ग्रेनियम की इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं? थैलेकोइड। तो लिखिएगा, जो ग्रेनियम की इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं? थैलेकोइड बोलते हैं। तो ग्रेनियम की इकाई, ग्रेनियम की इकाई को थैलेकोइड कहते हैं। थैलेकोइड कहते हैं। ग्रेनियम की इकाई को क्या बोलते हैं? थैलेकोइड कहते हैं। अब फिर ग्रेनियम को हमने पढ़ा था कि इस प्रकार से ग्रेनियम है और यहाँ पे भी ग्रेनियम है, इनको आपस में जो जोड़ने वाली संरचना को क्या बोलते हैं? ग्रेनियम के एक दूसरे से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? इंटरग्रेनियम। क्या कहलाती है? इंटरग्रेनियम। तो आगे लिखिएगा, ग्रेनियम को जोड़ने वाली संरचना इंटरग्रेनियम कहलाती है। इंटरग्रेनियम कहलाती है। इंटरग्रेनियम कहलाती है। तो ग्रेनियम को जोड़ने वाली जो संरचना होती है, जो इंटरग्रेनियम कहलाती है। कभी कभी क्या होता है, जो ग्रेनियम होती है वो टूटकर किस में गिर जाती है? स्ट्रोमा में। कभी कभी क्या होता है, मान लो ये ग्रेनियम है, ये एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो ये क्या हो जाती है? टूट करके किस में गिर जाती है? स्ट्रोमा में गिर जाती है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लेमिली। तो देखिएगा, कभी कभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कभी कभी ग्रेनियम है, कभी कभी ग्रेनियम टूट करे, कभी कभी ग्रेनियम टूट करे किस में गिर जाती है? स्ट्रोमा में गिर जाती है। स्ट्रोमा में गिर जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे स्ट्रोमा लेमिली कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लेमिली कहते हैं। स्ट्रोमा लेमिली कहते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? अभी 17 प्रकार का राइबोसोम। क्या पाया जाता है? 17 का राइबोसोम। तो हरित लवक में 17 प्रकार का क्या पाया जाता है? 17 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 17 प्रकार का राइबोसोम में पाया जाता है। 17 प्रकार का क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। तो लिखिएगा दोस्तों, लिखिए आप, तो लिख लिया सभी ने दोस्तों? सभी ने लिख लिया क्या? कैसी लग रही है क्लास? आगे से आगे शेयर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और जो यहाँ पे करवाया जा रहा है आपको रीट की दृष्टि से और विभिन्न एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल से आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। तो क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे से आगे अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, दोस्तों तक पहुँचाइए। तो हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ रहे हैं हम? हरित लवक। क्या पढ़ रहे हैं भाई? हरित लवक। क्या पढ़ रहे हैं? हरित लवक पढ़ रहे हैं। अब आगे देखिएगा, 17 प्रकार का तो क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है तथा इसमें डीएनए कैसा पाया जाता है? तथा वर्ताकार। कैसा डीएनए पाया जाता है? वर्ताकार
डीएनए पाया जाता है, वर्ताकार डीएनए पाया जाता है, वर्ताकार डीएनए पाया जाता है। इस कारण इसे क्या बोलते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, सेमी ऑटोनोमस है, सेल ऑर्गन है बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई, यहाँ तक लिख लिया क्या सभी ने? तो बाकी का अपने आगे लिख देते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, क्या बोलते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन बोलते हैं। तो इस कारण इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। किसके कारण कहते हैं, क्योंकि ये किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, तो 17 राइबोसोम और एक इसमें क्या पाया जाता है, वर्ताकार डीएनए। और ये किसके लक्षण है, ये लक्षण है प्रोकैरियोटिक कोशिका के, किसके लक्षण है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के। समझ आई बात? तो इसी कारण इसको क्या बोलते हैं अपने, अर्ध स्वायत्त कोशिका, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है, 17 राइबोसोम और वर्ताकार डीएनए। क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक असिनकेंद्री प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, लक्षण है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग बोलते हैं। अब इसका काम, अब क्या पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे। तो इसका कार्य क्या है भाई, कार्य क्या है, कार्य क्या, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण है। दूसरा काम क्या है इसका, प्रकाशीय शोषण है, प्रकाश शोषण। तीसरा काम क्या है इसका, पादपों को हरा रंग प्रदान करना, पादपों को, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, हरित लवक है, तो पादपों को हरा रंग प्रदान करना, पादपों को हरा रंग प्रदान। ये हो गया भाई हरित लवक। क्या हो गया, हरित लवक। हमने हरित लवक के बारे में पढ़ा, इसकी खोज किसने की थी भाई, हक्कल नाम के वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, हक्कल नाम के वैज्ञानिक ने। आगे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी भी होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो हरित लवक की खोज की थी हक्कल नाम के वैज्ञानिक ने, नाम दिया था सिम्पर ने। किसने दिया था, सिम्पर ने। हमने पढ़ा हरित लवक क्या काम करता है, इसको पादप का क्या बोलते हैं, रसोई घर बोलते हैं। और ये क्या काम करता है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है, जिससे पादपों में क्या बनता है, भोजन बनता है। क्या बनता है, भोजन बनता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप उप उत्पाद के रूप में, सेमी प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस मिलती है। क्या मिलती है, ऑक्सीजन गैस, जो हमारे लिए क्या है, प्राणदायी गैस है, हमारे लिए क्या है, प्राणदायी गैस है। इसके साथ में हमने फिर इसकी संरचना का अध्ययन किया। संरचना में हमने क्या पढ़ा कि इसके कितनी झिल्ली है भाई दोस्तों, 2 झिल्ली। कितनी झिल्ली है, 2 झिल्ली। एक है बाहरी झिल्ली और एक है आंतरिक झिल्ली। आंतरिक जो झिल्ली होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, द्रव पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और इसी स्ट्रोमा को अंदर क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। और इसी अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज किसने की थी, ब्लैकमैन नाम के वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। फिर हमने पढ़ा कि इसके अंदर सिक्के जैसी आकृति के ढेर पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ग्रेनम। क्या बोलते हैं, ग्रेनम। और ग्रेनम के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। ग्रेनम की जो इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं, थैलेकोइड। क्या बोलते हैं, थैलेकोइड बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ने वाली जो संरचनाएं होती है उन्हें बोलते हैं इंटरग्रेनम। क्या बोलते हैं, इंटरग्रेनम बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो ग्रेनम है वो टूट कर किसमें गिर जाती है, स्ट्रोमा में गिर जाती है। किसमें गिर जाती है, स्ट्रोमा में। इसी को बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमिली बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो इसके अंदर स्ट्रोमा होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, वर्ताकार डीएनए। क्या पाया जाता है, वर्ताकार डीएनए। दूसरा 17 प्रकार का राइबोसोम। क्या पाया जाता है, 17 प्रकार का राइबोसोम। इसी कारण, क्योंकि ये गुण किसके हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के गुण है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग बोलते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग बोलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि हम कौन से पढ़ रहे हैं, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में हमने पहला क्या पढ़ लिया, लवक। क्या पढ़ लिया, लवक। अब 2 नंबर पे आती है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आएगी भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आएगी भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आगे दोस्तों हेडिंग लगाइए माइटोकॉन्ड्रिया। क्या लगाइए, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे जो अपनी हेडिंग रहेगी वो रहेगी माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया। आगे हेडिंग क्या रहेगी अपनी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले, इसकी खोज किसने की, खोज किसने की थी भी, अल्टमान। कुछ इसको अल्टमान मानते हैं और कुछ कोलिकर। अल्टमान या कोलिकर ने, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। तो इसकी खोज किसने की थी भी, अल्टमान और कोलिकर ने। अल्टमान ने इसे क्या कहा था, बायोप्लास्ट। क्या कहा था, बायोप्लास्ट। तो अल्टमान नाम के जो साइंटिस्ट थे, अल्टमान नाम, अल्टमान ने इसे बोला बायोप्लास्ट, क्योंकि ये क्या करती थी, ऊर्जा का निर्माण करती थी। इसे क्या बोला, बायोप्लास्ट। बायोप्लास्ट क्या बोला, बायोप्लास्ट बोला। फ्लेमिंग ने इसे फिल्ला बोला। क्या बोला, फिल्ला। फ्लेमिंग नाम का एक साइंटिस्ट था। कौन था, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग, फ्लेमिंग ने इसे क्या बोला, फिल्ला। क्या बोला, फिल्ला, फिल्ला का। फ्लेमिंग ने इसे क्या कहा, फिल्ला का। माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द किसने दिया भाई, ये शब्द किसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया भाई, सी बेंडा। किसने दिया, सी बेंडा ने दिया। किसने दिया भाई, सी बेंडा ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया, सी बेंडा। सी बेंडा ने दिया। इसका अन्य नाम क्या है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो अन्य नाम, अन्य नाम क्या है भाई माइटोकॉन्ड्रिया का, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह। इसे क्या बोलते हैं, कोशिका का, कोशिका का शक्ति ग्रह, शक्ति ग्रह, ग्रह या बिजली घर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिजली घर। क्या बोलते हैं, बिजली घर बोलते हैं। या फिर पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल इसे बोलते हैं। ये होगी अपनी माइटोकॉन्ड्रिया का सामान्य परिचय। नॉर्मल एग्जाम में यही से आता है कि खोज किसने की भी, अल्टमान और कोलिकर ने किसकी खोज की, माइटोकॉन्ड्रिया से। अल्टमान, और अल्टमान ने इसे कहा था बायोप्लास्ट। क्या कहा था भाई, बायोप्लास्ट। और फ्लेमिंग भाई साहब इन्होंने इसको क्या बोला, फिल्ला। अब से फ्लेमिंग, अब से फिल्ला। फ्लेमिंग ने क्या बोला, फिल्ला। क्या बोला, फिल्ला। शब्द किसने दिया भाई, सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया। अन्य नाम इसका क्या है, कोशिका का शक्ति ग्रह, क्योंकि ये क्या करती है, ऊर्जा निर्माण करती है। अपनी जो सेल है, सेल के अंदर ये क्या करती है, ऊर्जा का निर्माण करती है। और जो ऊर्जा का निर्माण करती है उसे क्या बोलते हैं, शक्ति ग्रह। ऊर्जा किस में निर्मित करती है, एटीपी के अंदर, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट में। एक होती है एडीपी, एडेनोसिन डाईफॉस्फेट। इसे बिजली घर भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। हम पढ़ रहे हैं कौन से कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक प्रकार का दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है।
तो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ ए सेल बोलते हैं। अब अपने आगे इसकी संरचना का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, संरचना का अध्ययन करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आगे हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का अध्ययन करेंगे। भाई माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का अध्ययन करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का अध्ययन करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का अध्ययन करेंगे। तो इसकी जो संरचना होती है वो देखिएगा। ये क्या है, अभी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका में ये तो होगी इसकी बाहरी झिल्ली। क्या होगी, बाहरी झिल्ली होगी। ये इसकी आंतरिक झिल्ली होगी। आंतरिक जो झिल्ली होती है इसके अंदर इसका क्या पाया जाता है, एक प्रकार का वर्ताकार डीएनए। क्या पाया जाता है, वर्ताकार डीएनए, वर्ताकार डीएनए। ये इसके कौन से हैं, प्रोक्सिसोम, अपवन कण, वर्ताकार डीएनए। और इसी के अंदर इसका जो द्रव होता है, इस द्रव में क्या पाया जाता है, 17 से राइबोसोम। क्या पाया जाता है, 17 से राइबोसोम, 17 से राइबोसोम, 17 से क्या पाया जाता है, राइबोसोम में पाया जाता है। और इसकी जो आंतरिक और बाहरी झिल्ली है इसके बीच में द्रव भरा रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, साइटोसोल। क्या बोलते हैं, साइटोसोल है बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। ये क्या है, इसकी बाहरी झिल्ली क्या है, बाहरी झिल्ली। ये इसकी आंतरिक झिल्ली, कौन सी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। ये जो इसके अंगुली नुमा प्रवर्ध होते हैं, ये अंगुली नुमा क्या होते हैं, प्रवर्ध, इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। क्या बोलते हैं भी, क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और क्रिस्टी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, ये जो संरचना इसे बोलते हैं ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम। क्रिस्टी के ऊपर पाए जाते हैं ऑक्सीसोम। क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीसोम। और ऑक्सीसोम के ऊपर होते हैं अप1, अप0, अप1 कण पाए जाते हैं। कौन से कण पाए जाते हैं, अप1 और अप0 कण पाए जाते हैं। अप1 अप0 कण पाए जाते हैं, जिनसे क्या होता है, जो क्या काम करते हैं, एडीपी को किस में बदलते हैं, एटीपी में। किस में बदलते हैं, एटीपी में। तो ऑक्सीसोम होते हैं किसमें, क्रिस्टी के ऊपर। क्रिस्टी के ऊपर जो कण पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम क्या करते हैं, इनके अंदर कण होते हैं अप0 अप1 कण होते हैं, जो क्या करते हैं, एडीपी को एटीपी में बदलने का काम करते हैं। फिर क्रिस्टी, ये जो अंगुली नुमा प्रवर्ध है ये कहलाती है क्रिस्टी। इसके अंदर क्या पाया जाता है, बिखरा हुआ क्या पाया जाता है, इसमें 17 राइबोसोम। क्या पाया जाता है, 17 राइबोसोम। क्या पाया जाता है, 17 राइबोसोम। क्या पाया जाता है, 17 राइबोसोम। और इसमें क्या पाया जाता है, वर्ताकार डीएनए, वर्ताकार डीएनए, वर्ताकार डीएनए। इसमें जो बाहरी झिल्ली व आंतरिक झिल्ली होती है इसके बीच में एक द्रव भरा रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, साइटोसोल। क्या बोलते हैं, साइटोसोल, साइटोसोल द्रव बोलते हैं। और इसकी जो ये मैट्रिक्स वाला भाग है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स या क्या बोलते हैं, अदात्री, अदात्री या मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, मैट्रिक्स या अदात्री बोलते हैं, मैट्रिक्स या अदात्री बोलते हैं। जिसके अंदर क्या होता है, क्रेब्स चक्र होता है। क्रेब्स चक्र जो अपने श्वसन की क्रिया में क्रेब्स चक्र होता है वो संपन्न होता है। इसके ऊपर दो प्रकार की सतह पाई जाती है, एक होती है अम्ल स्तर, एक होती है शीर्ष सतह। एक होती है अम्ल स्तर, एक होती है शीर्ष सतह। तो दो प्रकार की सतह पाई जाती है, एक होती है अम्ल सतह और एक होती है शीर्ष सतह, शीर्ष सतह। तो ये हो गया आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, वर्ताकार डीएनए पाया जाता है और 17 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसमें जो अंगुलीनुमा ये प्रवर्ध है ये क्या कहलाते हैं, अंगुलीनुमा प्रवर्ध क्रिस्टी कहलाते हैं। और क्रिस्टी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम में क्या पाए जाते हैं, अप1 अप0 कण पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, एडीपी से एटीपी बनाते हैं। तो इसके अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है, किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह या शक्ति ग्रह बोलते हैं। तो ये आपका डायग्राम हो गया, इसकी संरचना होगी, आप लिख सकते हो। और इसमें 17 से राइबोसोम और वर्ताकार डीएनए पाया जाता है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, अर्धस्वायत्त कोशिकांग। क्या बोलते हैं, अर्धस्वायत्त कोशिकांग बोलते हैं। तो नेक्स्ट अपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिख देते हैं, देखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्ली पाई जाती है। कितनी, दो झिल्ली पाई जाती है। दोनों
झिल्ली के मध्य बड़ा द्रव क्या कहलाता है? साइटोसोल। साइटोसोल कहलाता है। क्या कहलाता है अभी? साइटोसोल कहलाता है। जहाँ श्वसन की कौन सी अभिक्रिया होती है अभी? एसिटाइल कोएंजाइम अभिक्रिया होती है। जहाँ श्वसन की या आप आगे क्रेब्स चक्कर वगैरह पढ़ोगे ना तो वहाँ पे आएगी श्वसन की एसिटाइल कोएंजाइम अभिक्रिया होती है। कहाँ पर है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इनकी दो झिल्ली के बीच में यहाँ पे जो द्रव पाया जाता है साइटोसोल द्रव, और इसी के अंदर श्वसन की कौन सी अभिक्रिया होती है? एसिटाइल कोएंजाइम अभिक्रिया संपन्न होती है, जिसे क्या बोलते हैं? लिंक अभिक्रिया भी बोलते हैं, लिंक रिएक्शन बोलते हैं। अभिक्रिया होती है जिसे क्या बोलते हैं? जिसे लिंक अभिक्रिया बोलते हैं। जिसे लिंक अभिक्रिया कहते हैं। जो किससे जोड़ती है भाई? लिंक अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस जो चक्कर होता है, ग्लाइकोलाइसिस चक्कर को किससे जोड़ती है? क्रेब्स चक्र से जोड़ती है कहते हैं। क्योंकि ये क्या करती है? क्योंकि यह ग्लाइकोलाइसिस चक्कर को क्रेब्स चक्र से जोड़ती है। क्रेब्स चक्र से जोड़ती है। ग्लाइकोलाइसिस चक्र को किससे जोड़ती है? क्रेब्स चक्र से जोड़ती है। अब देखिएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली है, ये बाहरी झिल्ली है। बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में जो द्रव पाया जाता है वो तो होता है साइटोसोल। कौन सा होता है? साइटोसोल। साइटोसोल द्रव पाया जाता है और उसमें श्वसन की एसिटाइल कोएंजाइम अभिक्रिया होती है। एसिटाइल कोएंजाइम अभिक्रिया होती है। इसे क्या बोलते हैं? अपने लिंक रिएक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? ये ग्लाइकोलाइसिस चक्र को किससे जोड़ती है? क्रेब्स चक्र से जोड़ती है। आगे हम क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में बड़ा द्रव जो होता है, बड़ा द्रव क्या कहलाता है? मैंने आपको बताया था बड़ा द्रव क्या कहलाता है? बड़ा द्रव मैट्रिक्स होता है। आंतरिक झिल्ली में बड़ा द्रव क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स या इसको बोलते हैं अधात्री। क्या बोलते हैं? अधात्री होता है। मैट्रिक्स होता है या अधात्री होता है। जहाँ श्वसन का क्रेब्स चक्र की अभिक्रिया होती है। जहाँ श्वसन का कौन सा चक्र होता है? जहाँ श्वसन का क्रेब्स चक्र संपन्न होता। बहुत बार एग्जाम आया हुआ है। एग्जाम में आया है कि क्रेब्स चक्कर कहाँ पे संपन्न होता है? तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाले भाग में क्या संपन्न होता है? श्वसन का क्रेब्स चक्र होता है। लिंक रिएक्शन कहाँ संपन्न होती है? अभी लिंक रिएक्शन कहाँ संपन्न होती है? अपने साइटोसोल जो द्रव होता है, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी और आंतरिक झिल्लियों के बीच में वहाँ पे लिंक रिएक्शन होती है, जो किसको जोड़ती है? क्रेब्स चक्र को किससे जोड़ती है? ग्लाइकोलाइसिस चक्र से जोड़ती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स होती है, इसी में क्या पाया जाता है? वर्ताकार डीएनए। तो मैट्रिक्स में वर्ताकार डीएनए तथा क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। तथा क्या पाए जाते हैं? 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम में पाए जाते हैं। इसीलिए इसे अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं भी? अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। किसको कहते हैं? लवक को भी क्या बोलते हैं? अर्धस्वायत्त कोशिकांग बोलते हैं। समझ में आई क्या बात? ये माइटोकॉन्ड्रिया होगी। फिर हमने क्या पढ़ा कि इसके अंदर अंगुलीनुमा जो प्रवर्ध होते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के जो आंतरिक झिल्ली है वो धंसी रहती है, अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अंगुलीनुमा प्रवर्ध को क्रिस्टी बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बोलते हैं? आंतरिक झिल्ली अंदर की तरफ धंसी रहती है। क्या रहती है भैया? धंसी रहती है। और इसी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? धंसी रहती है। इन अंगुलीनुमा संरचना को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी पर क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीसोम। आगे देखिएगा,
क्रिस्टीपर क्या पाए जाते हैं, हमने पढ़ा था ना, क्रिस्टीपर जुड़े हुए होते हैं, क्या पाए जाते हैं क्रिस्टीपर, ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम पाए जाते हैं, ऑक्सीजोम में पाए जाते हैं। और ऑक्सीजोम क्या करते हैं, ऑक्सीजोम पाए जाते हैं जहाँ एडीपी किसके रूप में बदलती है, एडीपी एटीपी में बदलती है, ऑक्सीजोम पाए जाते हैं जहाँ पे एडीपी, एडीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी किस में बदलती है, एटीपी में, एडीपी एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्माण करती है, एडीपी से एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्माण करती है। फिर हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में 2 अवस्थाएं होती है, कौन सी, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में भैया 2 अवस्थाएं होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 अवस्थाएं होती है, कितनी अवस्था होती है, 2 अवस्थाएं, कौन सी होती है, एक तो होती है सी, वह एक होती है अम अवस्था होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 अवस्थाएं होती है। ये होगी अपनी पूरी माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसका हम कार्य पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, कार्य। तो कार्य एक क्या होगा, एक तो होगा ऊर्जा प्रदान करना, श्वसन की क्रिया में भाग लेती है ये, यानी श्वसन की क्रिया यहीं पर संपन्न होती है, श्वसन के द्वारा हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो श्वसन की क्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है, श्वसन की क्रिया में भाग लेती है, श्वसन की क्रिया में भाग लेती है, प्रकाश श्वसन में भाग लेती है, प्रकाश श्वसन में भाग लेती है। तीसरा काम क्या है, मात्रिक शांति बनाए रखती है, मात्रिक व शांति बनाए रखती है और एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करती है। सबसे इंपॉर्टेंट काम हो गया एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्माण करती है, ऊर्जा निर्माण करती है। और कल हम पढ़ेंगे राइबोसोम, जो बिना झिल्ली वाले कोशिकांग वो पढ़ेंगे। तो अपना एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कंप्लीट हो गए और 2 झिल्ली युक्त कोशिकांग कंप्लीट हो गए। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, लवक, लवक में आज क्लोरोफिल पढ़ा, और अब क्या पढ़ा हमने, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ा अभी, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है भी, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा ग्रह या शक्ति ग्रह होती है। क्या होती है, ऊर्जा ग्रह शक्ति ग्रह। इसकी खोज किसने की, कोलिकर व अल्टमान ने की। इसे फ्लेमिंग ने क्या कहा, फिला कहा, क्या कहा, फिला कहा। और अल्टमान ने इसको क्या कहा, अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट कहा। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया, सी बेंडा ने दिया। फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पढ़ी, कैसी कोशिकांग है, 2 झिल्ली युक्त कोशिकांग है, बाहरी झिल्ली होती है और आंतरिक झिल्ली होती है। इसके बीच में भरा होता है साइटोसोल द्रव। क्या रहता है, साइटोसोल है द्रव। इसके अंदर इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्रेब चक्र है और ग्लाइकोलाइसिस चक्र को जोड़ने वाली लिंक अभिक्रिया पाई जाती है। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने आंतरिक झिल्ली पढ़ी। आंतरिक झिल्ली के अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। और क्रिस्टी पर क्या पाए जाते हैं, प्रोक्सिसोम में पाए जाते हैं। और यहीं पर क्या पाए जाते हैं, F1F0 कण पाए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं, एडीपी से एटीपी का निर्माण करते हैं। फिर हमने पढ़ा इसकी 2 सतह पाई जाती है, एक सी सतह और एक अम सतह। और आंतरिक झिल्ली के अंदर भरा हुआ द्रव है वो क्या होता है, मैट्रिक्स। क्या होता है, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर प्रकाश श्वसन की कौन सी अभिक्रिया होती है, श्वसन की क्रेब चक्र की अभिक्रिया होती है। और मैट्रिक्स के अंदर क्या पाया जाता है, वर्ताकार डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। कौन से राइबोसोम, 17 राइबोसोम। और दोनों ही लक्षण किसके हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्धस्वायत्त कोशिकांग। क्या बोलते हैं, अर्धस्वायत्त कोशिकांग बोलते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम है ऊर्जा का निर्माण करना, एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करना, श्वसन के अंदर भाग लेना, प्रकाशीय श्वसन के अंदर भाग लेना और मात्रत्व व शांति को बनाए रखना। तो दोस्तों ये अपनी क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कैसी लगी आपको क्लास, पूरा डिटेल से आपको यहाँ पे करवाया जा रहा है, साथ साथ में नोट्स बना सकते हो। इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ सभी को राम राम, जय वीर तेजा जी की, धन्यवाद।